एक्टर को जब भी वो कोई भी फिल्म लेता है तो आई फील कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि वो देखता है कि उसका कैरेक्टर फिल्म में क्या इम्प्रूवमेंट ला रहा है, कि स्टोरी को कहाँ ले जा रहा है. सो पर्टिकुलरली ये फिल्म में जो अवनी का कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर, उसके आजू बाजू स्टोरी घूम रही है. और अवनी के काफ़ी शेड्स है, लाइक वो एक नेगेटिव शेड से शुरू करती है, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव पे आती है. तो इट्स लाइक अ 180 डिग्री चेंज इन हर. तो एज एन एक्टर मुझे वो करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर था. तो करने में बहुत मज़ा आई. मज़ा आया. और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप, मैं अकेली नहीं, कोई भी एक्टर को पूछ लो, वो एंड में यही कहेगा कि मैं बेटर कर सकती थी या कर सकता था. तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कर सकती थी. हालांकि परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी तारीफ हुई है मेरे कैरेक्टर को लेके, बट आई स्टिल फील कि कहीं और ज़्यादा बेहतर हो सकता था. और आपको गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या लगता है कि कैसी मूवीज़ आनी चाहिए? क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है. हमने जो एक पॉडकास्ट किया था ओम भाई के साथ, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव बताए थे. तो मैं आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूँगा कि आपको किस तरह की मूवी देखनी है गुजराती इंडस्ट्री में, और ज़्यादा ग्रो हो और बेटर एक्सपीरियंसेस मिले. ना सिर्फ स्टोरीज़, ठीक है, वो प्री प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, एनीथिंग. आपको क्या चेंजेस लगते हैं आने चाहिए? मैं ये कहूँगी कि आर गुजराती इंडस्ट्री स्टिल डेवलपिंग. मतलब पहले जो थी और अब जो है उसमें काफ़ी फ़र्क है. एंड वी आर ग्रोइंग एवरी डे. ये साल में आई थिंक मैं कहूँ तो आई थिंक 100 से ज़्यादा फिल्म्स बन रही है, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट डील फॉर अस. बहुत अच्छी बात है. पर दूसरी चीज़ ये भी कि लूप है, मतलब ऑडियंस को जो देखना है वही हमें बनाना पड़ेगा. हमें जो बनाना है वो बना के छोड़ देंगे तो आई डोंट थिंक. और हमारी गुजराती ऑडियंस अभी उतनी ग्रो नहीं हुई है आई फील. हमको कॉमेडी पसंद है, थोड़ा सा रोमांस पसंद है, बस. उसके अलावा कुछ आए तो हम थोड़े झिझक जाते हैं वो एक्सेप्ट करने में समवेयर. तो आई फील जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स आए हैं इंडस्ट्री में हमारे, वो इतने एक्सेप्ट नहीं हुए हैं वाइडर लेवल पे. तो इट हैज़ टू गो हैंड्स इन हैंड्स. हमें ग्रो करने के लिए ऑडियंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा. बट पर्सनली अगर मुझे पूछे तो I really feel, because I'm a female, I would want a female action oriented film जो कि बहुत कम आई है. तो वैसा कुछ रोल करना चाहूँगी. एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरे एक फ़िल्म के ग्राउंड प्रमोशंस चल रहे थे, और उधर एक जर्नलिस्ट ने मुझे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपको कैसे फ़िल्म चाहिए. तो और उस समय मैं थोड़ी, अभी जितनी हेल्दी उससे थोड़ी पतली थी, थोड़ी बहुत फिट भी नहीं कह सकते, उस टाइम मैं उतनी फिट भी नहीं थी, पतली थी. तो मैंने यही आंसर दिया कि मुझे एक्शन ओरिएंटेड फिल्म करनी है. तो मुझे ऐसे नीचे से ऊपर देखते कि उसके लिए आपको पता है कि बॉडी बनानी पड़ेगी. आई वाज लाइक दैट्स अ चैलेंज, यू नो. वही एक एक्टर की जर्नी होती है कि उसे लगे कि मैं क्या थी और मैंने फिल्म के लिए क्या प्रिपेयर करके क्या बनी हूँ. सो ऐसी कोई फिल्म आए तो, अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड. और बॉलीवुड मूवीज़ में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप करना चाहते थे? आपको ऐसा लगता है कि अगर ये कैरेक्टर मैं करती तो मुझे भी मज़ा आता और एक्टिंग स्किल्स है और ज़्यादा निखर के आती आपकी? एक तो जवान फिल्म देखी आपने? हाँ. उसमें नयनतारा का कैरेक्टर हाँ. कुछ ऐसा ही है जैसी मैं बात कर रही हूँ. पूरा ओके. एक्शन हाँ. ओरिएंटेड बट एट द सेम टाइम फेमिनिन भी है वो. उसको आप एक हीरोइन भी बोल सकते हो कि जिसके जुल्फे लहरा रही है, बट एट द सेम टाइम उसको एक पावर पैक परफॉर्मेंस भी देना आता था. तो वैसी कोई फिल्म. ओके. आपके पहले मॉडलिंग शूट की बात करते हैं, क्योंकि उस समय आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मॉडलिंग क्या होती है, उसमें क्या प्रिपरेशन करके आपको जाना पड़ता है, और फिर वहाँ से यहाँ तक आना, उस जर्नी के बारे में थोड़ा बात. आज की बात करें अगर 2024 की, तो बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, हमारी मॉडलिंग एक्टिंग फील्ड भी बहुत लोगों तक पहुंच गई है. लोगों को एटलीस्ट बेसिक्स पता है. कोई कॉरपोरेट जॉब वाला बंदा होगा उसको भी बेसिक्स पता होगा फोटोग्राफी का या रील्स बनाने का. मैंने जब स्टार्ट किया था 2017 आई थिंक, 2016-17 वाज द ईयर, तब ये सब था ही नहीं. तो उस समय ये स्टार्ट करना ही इन इटसेल्फ मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट स्टेप था. एक तो फैमिली में ये कोई बैकग्राउंड में से नहीं था, सब इंजीनियरिंग और एमबीए और वो बैकग्राउंड था. तो उनके लिए भी एक्सेप्ट करना कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, वो भी एक बड़ी चीज़ थी. प्लस हमारे बॉलीवुड ने थोड़ी फिल्म्स ऐसी बनाई हैं जिससे मॉडलिंग का बहुत ख़राब इम्प्रेशन है.
and people think it's not safe, and I do agree also at some point, but things have changed now. बहुत अभी तो फिलहाल काफ़ी सेफ इंडस्ट्री हो गई है, एंड कास्टिंग काउच तो अलग ही हो गया है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क. तो उस जो जर्नी का स्टार्ट था, आई वुड से इट वाज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई करती गई तो फैमिली को भी ट्रस्ट आने लगा. माई ऑडियंस ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग मी दैट वे. तो अभी जाके आई हैव एस्टैब्लिश माई सेल्फ लाइक एज अ मॉडल एंड एक्टर, अब बोल सकती हूँ. पर वो जो फर्स्ट डे था, वो एक्सपीरियंस कैसा? फर्स्ट डे, ओ माय गॉड. सो हमारे बड़ौदा के एक बहुत ही जाने माने फैशन डिज़ाइनर है, अर्चना मकवाना करके. उनका शूट मैंने किया था, दैट वाज माय फर्स्ट शूट. और वो शूट में मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे, हमको खुद मेकअप करना था. मैं 16 या 17 साल की थी, मैं मेकअप करती ही नहीं थी उस टाइम पे, एंड सडनली शी इज़ लाइक कि कल आना है और मेकअप आपको करना है. और मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स भी नहीं थे. तो नेक्स्ट डे मैं गई और मैं रोई हूँ पहले ही दिन, बिकॉज शी इज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, बट वेरी हेड स्ट्रॉन्ग. उनको जो चाहिए वो चाहिए ही. तो मेरे से नहीं हुआ उनको जैसा मेकअप चाहिए था, तो शी गॉट अ लिटिल बिट एंग्री और मैं रोई. फिर द फोटोग्राफर केम एंड कंसोल्ड मी एंड स्टार्ट किया. फिर जैसे ही उन्होंने फ़ोटोज़ देखे कैमरा में, शी गॉट सो हैप्पी. तो वो दिन थोड़ा टफ था मेरे लिए, बट बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट उसके बाद वाले दिन मेरे बहुत ईजी हो गए, बिकॉज आई न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट. और स्टार्टिंग में मैंने बड़ौदा से शूट करना स्टार्ट किया था. फिर कॉलेज भी मैं कर रही थी, तो वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू गो टू अहमदाबाद. तो अहमदाबाद में बड़ौदा से बेटर शूट्स उस टाइम पे होते थे, तो वो करती थी. फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं आगे भी जाना चाहिए, तो सूरत बॉम्बे भी स्टार्ट किया फिर. और उसके बाद धीरे धीरे फिर फिल्म्स. आपकी पहली फिल्म मल्हार ठक्कर के साथ में थी. जब खुद को पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर देखना या फिर ऐसे सेटअप में भी देखना जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है ज़्यादा, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि एक बड़े स्टार के साथ काम करना, और बड़े स्टार के साथ जब काम करते हैं तो एक्सपेक्टेशन आपके लिए भी बढ़ जाती है ना, कि उनको मैच करना है. आपके पास स्किल्स तो है, पर वो ऑडियंस को दिखाने के लिए आपको मैच करना है. तो फर्स्ट मूवी का एक्सपीरियंस? मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि मैं फिल्म्स करूँगी. मतलब वो एक ड्रीम था अंदर ही अंदर कि ऐसा कुछ है, बट वो ग्राउंड रियलिटी बन जाएगा वो मुझे उस टाइम पे आइडिया ही नहीं था. एंड सडनली स्वागतम केम टू मी. तो उसमें तब कोविड का टाइम चल रहा था, सो वो बायो बबल जैसा था. तो हमें लाइक पूरे सेट को, क्रू को, कास्ट को एक ही जगह पे रहना था और वही जगह पे शूट करना था. हम लक्ष्मी में शूट कर रहे थे. So the first day when I met him, like Malhar, I don't know if you've met him, but Malhar Thakur has this aura, okay? मतलब उसके आप इतने डिस्टेंस पे बैठे होगे ना, you will feel that aura. He has such a strong aura. मैं पहली बार मिली तो थोड़ी मैं वहाँ ही नर्वस हो गई थी. उस टाइम पे पहली बार मिले थे? हाँ, हमारा शूट स्टार्ट होने वाला था कुछ समझ लो 22 को, और मैं उनको मिली थी कुछ 19 या 18 को. तो वो एक बहुत नर्वस हो गई थी मैं उस पॉइंट पे, बट ही इज़ सो डाउन टू अर्थ एंड ही मेड मी सो कम्फर्टेबल. लाइक उनको लाइन्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ देखेंगे उनको लाइन्स याद रह जाती है. बट बिकॉज आई वॉज न्यू एंड आई टोल्ड हिम, लाइक मेरे माई वर्क स्टाइल इज़ कि मुझे रिहर्स करना पसंद है लाइन्स को. मैं जितना अच्छे से रिहर्स करती हूँ, आई फील आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन. तो वो कभी एक बार भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया. मैं बोलती थी 10 बार करने लाइन्स, वो 10 बार करते थे मेरे साथ. तो और ये फिल्म में मल्हार ठाकर तो था ही, उसके अलावा ओजस रावल, वंदना पाठक, जय उपाध्याय, ऑल ऑफ देम आर सीनियर एक्टर्स. चेतन धनानी अपने वडोदरा के ही है. तो वो सारे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना मुझे ऐसा लगा था कि डिफ़िकल्ट होगा, बट दे ऑल मेड मी सो कम्फर्टेबल कि इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. एक प्रमोशन के आर्टिकल में तो टाइटल ही ऐसा है कि कथा पटेल इज सेइंग दैट आई यूज्ड टू गो टू एवरीवन ऑन सेट एंड आस्क फॉर हेल्प, विच इज़ ट्रू. मैं क्यों नहीं जाऊँगी, मतलब वो लोग इतने एक्सपीरियंस है. सो वो था. और मुझे अभी भी याद है मेरा पहला जो शॉट था, बिकॉज आई वॉज सो नर्वस एंड आई हैड नेवर फेस द रियल फिल्म कैमरा. तो उस टाइम पे मेरे 1-2 रीटेक हुए. तो जो एसोसिएट थे वो आए, उन्होंने बोला मैम हम रिहर्स कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, कैमरा ऑफ है, हम रिहर्स ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. और वो टेक ओके था, लाइक वो रिहर्सल इज लाइक कट. आई वाज लाइक अच्छा चलो अभी आ गया, अभी करते थे. नहीं मिल गया शॉट मैम. सो वैसे करके स्टार्ट हुआ. तो जब कैमरा ऑन होता था तो आपको कॉन्शियसनेस होता था?
जस्ट दैट फर्स्ट डे, जस्ट द फर्स्ट डे, अदरवाइज हम्म, आपको क्या लगता है कि मल्हार ठाकर को मल्हार ठाकर क्या बनाता है, उनकी क्या क्वालिटी है जो एज एन एक्टर? ही वर्शिप्स हिज वर्क। मतलब वर्शिप मतलब वो लिटरली पूजता है अपने काम को। एक्टिंग मतलब स्क्रिप्ट रीडिंग हो या सेट पे कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना हो, या कुछ एक्टर्स पता है ऐसे होते हैं कि 3-4 लोग ने सेल्फी ले ली, फिर 5वें को बंदे को मना कर देंगे कि बस अभी बाद में करेंगे, आई एम टायर्ड और वॉट एवर। ही विल सामने से कि नहीं 10 और फोटोज लेते हैं। ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उनको एक्टिंग वाइज इतना नॉलेज है, मतलब क्या, ही वर्शिप्स हिज वर्क, और बहुत कुछ सीखने लायक है उनसे।